स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। प्रीव्यू करेंगे दो बड़े मुकाबले, सुपर संडे है एंड डेफिनेटली देखो दो टीम्स हैं, चाहे हम रेकनिंग की बात करें, कंटेंशन की बात करें, केकेआर अभी दूर दूर तक नहीं है, तो जो भी टीमें कंपीट कर रही हैं टॉप 4 के लिए वो होप करेंगे कि केकेआर अपसेट कर दे सनराइजर्स को, उनका थोड़ा सा ड्रैग डाउन करे। सीएसके फैंस हो गए, जीटी हो गई, दिल्ली को भी जीत मिल गई थी और ऊपर वाली टीमें भी चाहेंगे कि भाई हम क्यों चाहें, क्योंकि एसआरएच जीत जाएगी ना तब ये मैच, ऑब्वियसली एक मैच का 2 मैच का क्वेश्चन उनके पास है, तो वो नंबर 1 पर चली जाएगी। और भाई पंजाब, आरसीबी, पंजाब ने भी शाम का मैच खेलना है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है ये। और उस कंटेक्स्ट जीटी वर्सेस पंजाब का शाम का मैच, जीटी वर्सेस पंजाब है ना। तो बात वही है ना कि अब जो भी मुकाबले होंगे कायदे से देखो तो किसी न किसी टीम का प्लेऑफ का या तो सिनेरियो बिगड़ेगा या कोई ना कोई टीम आगे जा रही होगी। अरे अगर इस मुकाबले की बात करें, जो पहला मुकाबला है संडे का, हैदराबाद वर्सेस केकेआर का इसमें कुछ नहीं है, बट हैदराबाद के लिए चीजें हैं ना जी। हैदराबाद या तो टॉप पे जा सकती है या फिर नीचे आ सकती है बॉटम पे। जीतने के बाद वो ऊपर चले जाएंगे और अगर हार गए तो पॉइंट्स टेबल में और नीचे आएंगे। अगर शाम वाले गेम की बात करें तो पंजाब नंबर 1 वैसे बना हुआ है, जीत के अपने मतलब ये तय हो जाएगा कि यार टॉप 2 हमारा पक्का है, कोई हिला ही नहीं सकता। अगर हार गए तो जीटी रेस में आ जाएगी। तो इस तरह से संडे जो है, अब जो मुकाबले होंगे ये इसी तरह के इंटरेस्ट बनाएंगे। और आज संडे की शुरुआत अगर कायदे से देखा जाए तो दो मेरे हिसाब से तो इंटरेस्टिंग मुकाबले होंगे, दोनों पे लोगों की नजरें होंगी। यही बात की भैया कि अब इन मैचेस पर नजरें इस वजह से भी होने वाली है अब कि भाई एक टीम का रिजल्ट ना दूसरी टीमों को इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा करेगा, क्योंकि अब ये लेटर हाफ जब आ जाता है तो आप यही इमेजिन करते हो कि यार अब जो सीएसके हो गई, जीटी हो गई, दिल्ली हो गई, सबसे ज्यादा आउटसाइड चांस किस टीम का लग रहा है कि वो किसी टीम को ड्रैग डाउन कर दे और उनके जगह वो वहां पर ले ले। आरआर को झटका लगा ही था, 2 बड़े चेजेस उन्होंने करवा दिए। एसआरएच और पंजाब यही होप करेंगे कि भैया अब हमारे साथ वो चीजें ना होने लग जाए। और जबकि हम एक न्यूट्रल फैन के तौर पर कहें तो सब चाहेंगे कि यार जीटी थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाए, जीटी ये मुकाबला वहां पर जीते। लेकिन सबसे पहली बात ये भी है, सनराइजर्स पर थोड़ी चर्चा कर ले। थोड़ी सी हमने फ्लॉज देखे, आरसीबी इन अ वे एक्सपोज हुई। आरसीबी का जब बैटिंग ऑर्डर शुरुआत में थोड़ा सा क्रम्बल कर जाता है, क्वालिटी फास्ट बॉलिंग होती है, तो उनका मिडल ऑर्डर टेस्ट हुआ है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि सनराइजर्स का जिस तरीके से वो कमबैक उन्होंने लगाया, जैसे ही वो ट्विक्स करे, कॉम्बिनेशन चेंज करा, राजीव गांधी स्टेडियम में भी वहां पर ये मुकाबला हो रहा होगा, पाटा विकेट, आपको लगता है मतलब कितने आउटसाइड चांसेस हैं कि केकेआर एक अपसेट पुल ऑफ कर पाए यहां पर? मतलब केकेआर का चांस मैं बहुत ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो अब अपसेट का वो दौर शुरू हो गया है। अभी आरसीबी नहीं लग रहा था कि आरसीबी हार जाएगी, आरसीबी हार जाती है जीटी से। पंजाब के चांसेस नहीं लग रहे थे, पंजाब जिस तरह के क्रिकेट खेल रही थी, बट एक मुकाबला वो भी हार गए। और कायदे से अगर ये जो मुकाबला है केकेआर वर्सेस हैदराबाद का, इसमें पूरी केकेआर मतलब हैदराबाद को छोड़ के सभी ये चाह रहे होंगे कि ये नीचे जाए। यस, ये होगा ना। और जिस तरह के क्रिकेट हैदराबाद खेल रही थी, भाई सरप्राइज किया है ना उनकी बल्लेबाजी। अभी भी मैं कहूंगा कि कमजोर कड़ी उनकी गेंदबाजी ही है, बट उनकी बल्लेबाजी ने तो क्या काम किया यार। मतलब 9 मुकाबले खेले उन्होंने, 6 या 7 बार 200 से ज्यादा का स्कोर खड़ा किया है। लगातार टीम अच्छा कर रही है बल्लेबाजी से। गेंदबाजों ने जब चिप इन करना शुरू कर दिया, ये टीम जीतने लगी। तो मैं अभी भी इस मुकाबले के लिए फेवरेट हैदराबाद को ही रखूंगा, बट हो सकता है अपसेट ऑन द कार्ड्स। जो भैया हम देख भी रहे हैं जिस लेवल की क्रिकेट वहां पर सनराइजर्स ने खेली, आपको क्या मेजर रीजन लगता है कि वो इतना बड़ा टर्न अराउंड कर पाए, जो कि मुंबई, एलएसजी, केकेआर, टू सम एक्सटेंट सीएसके, सारी टीमें नहीं कर पाई वो टर्न अराउंड? मतलब बल्लेबाजी उनकी वैसी थी हमेशा से कि बल्लेबाजी से वो काम कर जाएंगे। हम शुरुआत जब हुई थी तो ये बोला भी जा रहा था कि यार ये 250 बनाएंगे बट 250 खा जाएंगे। बट हुआ क्या, इन्होंने अपना गेंदबाजी सेटअप ही पूरा बदल दिया। लोग तैयारी करके आए थे, उनादकट को खेलेंगे, हर्षल पटेल को खेलेंगे, उनके सामने साकिब आ गए, प्रफुल्ल आ गए, पैट कमिंस की वापसी से थोड़ी गेंदबाजी को और धार मिली है, हर्ष दुबे, शिवांग, इन्होंने सबने अच्छा कर दिया, एहसान मलिंगा। तो ये सब अच्छा कर रहे हैं और ये जैसे ही बल्लेबाजी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मुकाबले जीत जा रहे हैं। और सबसे सरप्राइजिंग अगर एंट्री देखी जाए टॉप 4 में तो हैदराबाद की है, जिसको किसी ने भी रेट नहीं किया था। तो गेंदबाजों ने चिप इन करना शुरू किया, बल्लेबाजी उनकी चली रही थी, हो गए विनिंग कॉम्बिनेशन। और एक लॉयल्टी फैक्टर भी होता है ना भैया, जैसे बाकी टीमों के किन्हीं खिलाड़ियों ने परफॉर्म नहीं करा था, उन पर सवाल उठने लग गए, उन्हें बाहर करने तक की बात हो गई थी। लेकिन क्लासन पर भरोसा जताया इस फ्रेंचाइजी ने। क्लासन ने इस सीजन मतलब भाई जो काम बाकी टीमों के जो मिडिल ऑर्डर में जो हम कह सकते हैं ना कि एक मेन स्टे को करना चाहिए, वो टीमें लैक कर रही हैं, तो क्लासन ने भी वो परफॉर्मेंसेस इस टीम के लिए मतलब
क्लासन से शुरू के जो पारियां थी उस तरह का इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, बट बाद के फेज में देखो क्लासन की पारियों का इम्पैक्ट भी आ गया। पिछला मुकाबला जिस तरह से क्लासन ने जिताया है, मतलब एक टाइम पे सामने वाली टीम हावी हो रही थी, वहां से क्लासन आता है और मैच निकाल के ले जाता है। तो मतलब क्लासन का प्लस होना इस टीम को और ताकत दे देता है कि एक कमजोर कड़ी शायद आपको कि क्लासन के उस तरह के इम्पैक्ट नहीं आ रहे हैं, नीचे मैचेस फिनिश होंगे नहीं होंगे, वो टेंशन दूर हो गई हैदराबाद की। तो इसी वजह से तो हैदराबाद इतनी मजबूत दिखाई दे रही है। आज की डेट में आरसीबी पे थोड़े बहुत सवाल आ गए कि उनकी बल्लेबाजी में कुछ लूप होल्स दिख गए। पंजाब की बल्लेबाजी में आप कहोगे कि श्रेयस अय्यर पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है, बट इनकी बल्लेबाजी तो 1 से 6 नंबर तक ऐसी बैटिंग है कि यार किसी का भी दिन हो गया तो ये निकाल जाएंगे। गेंदबाजी इनका कमजोर है डिपार्टमेंट, बट गेंदबाजों ने अच्छा काम किया है, मैं ये कहूंगा। केकेआर शुरुआत में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, स्ट्रगल अभी भी कर रही है। मतलब आपको बस पॉइंट्स टेबल पर नजर आएगा कि 2 जीतें लग गई। पंजाब वाला मैच फॉर्चुनेटली इनके लिए रहा कि भाई बारिश हो गई और 1 पॉइंट शेयर कर लिया, वरना वहां पर भी हारी होती। केकेआर एक बार 150 रन चेस करने में मतलब आपकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन संजू अनुकूल ने वो करवा दिया। एक मैच में आपने घिर पड़कर 150 रन बनाए, रिंकू सिंह स्टार वहां पर बनकर आए, लेकिन वहां पर एलएसजी ने चोक कर दिया। अब ये कहना ज्यादा सही रहेगा, केकेआर ने कुछ अपने कॉज में किया नहीं है, तो अभी उनके लिए कुछ पॉजिटिव है। केकेआर के लिए एज एक्सपेक्टेड वैसी ही चीजें गई हैं। हैदराबाद ने सरप्राइज कर दिया ना, केकेआर के अंदर भी वो पोटेंशियल था, उस तरह के टैलेंट थे उनके पास, तो कुछ नाम भी थे गेंदबाजी में। वैभव अरोड़ा कोई नए नाम नहीं है, बट वैभव के उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। बल्लेबाजी में भी वही चीज रही कि ग्रीन, एलन, इस इवन रवमन पावल को आपने खिलाना शुरू कर दिया, उस तरह का इम्पैक्ट नहीं आया। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में नीचे हैं। अगर इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा अलग हटके किया होता तो आज शायद पॉइंट्स टेबल में ये भी टॉप 4 की दावेदारी में तो होते। सही समय पर आपने वो जो लाइकली चेंजेस थे वो करे नहीं, आप सेम ही कॉम्बिनेशन को बैक करते रहे। तो भाई इस मैच का तो ये सब होप कर रहे होंगे कि सनराइजर्स ये मैच हारे, अब ये वो वाला दौर आ गया, बाकी टीमें दूसरी टीमों की हार के वहां पर प्रेयर्स करेंगे। लेकिन एक जो बड़ा मुकाबला है जिसमें दोनों टीमें कंटेंशन में हैं, और जीटी एक बड़ा, भाई मैं उनके लिए ये नहीं कहूंगा कि यार उन्होंने एक बड़ा पलटवार कर दिया है, तगड़ा कमबैक। जीटी इज रिनाउंड फॉर दिस। जीटी ने उस तरह की क्रिकेट पहले भी खेली है कि जहां पर आखिरी दिनों में या तो ये डिप डाउन हो जाते हैं टॉप होने के बाद, लेकिन ये कमबैक भी बड़ा जबरदस्त करते हैं। तो भैया पंजाब जो कि एक हार के बाद आ रहे हैं, जो उनके लाइकली नहीं लग रहा था भाई कि पंजाब को हराएगा कौन, लेकिन उनकी बॉलिंग के मसले सामने आ रहे हैं। जब हम शुरुआत में देख रहे थे कि भाई चेस कर रहे हैं, चेस तो कंफर्टेबली कर रहे थे, लेकिन इनकी जो बॉलिंग की खामियां थी वो छुप जा रही थी। अब फाइनली जब वो डिफेंड करने में चूक रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं क्या एक ही मुकाबला हुआ है, एक ही मुकाबला एक मुकाबले के बेसिस पे पंजाब को जज करना बड़ा जल्दी हो जाएगा जी, क्योंकि एक पैटर्न नहीं दिखा ना। आरसीबी की बल्लेबाजी में एक पैटर्न दिखा कि विराट ऊपर से आउट हो जाए, रजत पाटीदार जल्दी आउट हो जाए, तो एक पैटर्न दिखता है कि वो उनके बाकी के बल्लेबाज फ्लॉप हो रहे हैं। चाहे जितेश की बात कर लो, रोमेरियो की बात कर लो, तो वो चीज है, वो पैटर्न नहीं है। एक मैच हुआ है, मैं कहूंगा एक ऑफ डे हो गया, हो सकता है कि ये टीम और बेहतर आ जाए, बट कहीं ये शुरुआत तो नहीं है कि गलत टाइम पे इन्होंने पीक किया, शुरू के मैचेस सारे जीत लिए और गलत टाइम पे ये डाउनफॉल होना शुरू हो गया इनका, और उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही। बट जीटी के सामने अगर कोई भी क्रिकेट देखने वाला अगर टीम दोनों देखेगा तो यही कहेगा कि पंजाब फेवरेट है, बट जीटी का एक सेट फॉर्मूला है, वो उस सेट फॉर्मूले को बैक कर रहे हैं। एक टाइटल भी जीत चुके हैं, एक फाइनल भी खेल चुके हैं, पिछले सीजन प्लेऑफ भी खेल गए, इस सीजन भी वो फॉर्मूला उनके लिए काम कर रहा है। वही उनके पास 2-3 बल्लेबाज हैं जिनमें वो खेलते हैं, बट क्या पंजाब वो कर पाएगी कि इनके 2-3 जो शुरू के हैं उनको तोड़ दो? उनको तोड़ दिया आपने तो फिर काम खत्म। उसके लिए बहुत ज्यादा आपको गेंदबाजी नहीं चाहिए, शायद आपके काम चलाऊ गेंदबाजी भी इनके 2 बल्लेबाजों को आउट कर दे, उसके बाद फिर इनको रोक सकते हो आप। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि यार एक टाइमली लॉस उनके लिए आ गई है, लेकिन जब आप भाई एक जीत का आपका सिलसिला लगा हुआ होता है, और आईपीएल में हमने देखा भी है यार कोई 14 के 14 मैचेस नहीं जीतता, कहीं ना कहीं एक आध हार से ना आपको वो थोड़ी से सामने आ जाती हैं चीजें कि जो मे बी आपकी जीत में छुप रही होती हैं चीजें। बट वही हम बार बार बात कर रहे हैं कि पंजाब की टीम कंसिस्टेंटली बॉलिंग में, मतलब आपकी बैटिंग ओवरशैडो कर दे रही है या उन खामियों को छुपा दे रही है, बॉलिंग इनका कंसर्न है। ये बड़े स्कोर्स खा भी रहे थे, लेकिन ये है कि 264 खाए तो 264 चेज भी कर दिए, एंड देन उसके अलावा आपके बैटिंग ने स्टुपेंडस, मतलब आप कह सकते हैं एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिस कैंपेन को हम कहेंगे कि यार पंजाब की बैटिंग ने धमाकेदार परफॉर्मेंसेस करे। लेकिन अगेन भैया वही कंसर्न जो आरसीबी वाले हैं कि जितेश थे, रोमेरियो थे, वो पहले एक्सपोज नहीं हो रही थी चीजें, तो किसी ने बात नहीं करी। लेकिन श्रेयस थोड़ा कंजर्वेटिव खेले पिछले मैच में, स्ट्राइक रेट थोड़ी सी लो थी, और हमने बाद में देखा जब स्टॉइनिस ने पिटाई करना स्टार्ट करा कि यार विकेट में तो वो मसले थे ही नहीं, आपने तो मतलब अपनी तरफ से वो ब्लंडर्स करे। बट ये है
कि आपको लगता है कि यार बॉलिंग का कंसर्न बस ऐसा है कि जस्ट स्लाइट हिकअप, या फिर रियलिस्टिक कुछ चीजें हैं इनकी बॉलिंग के मैं साथ? बहुत ज्यादा अभी वो नहीं करूंगा, छेड़छाड़ करने वाली चीज नहीं। एक मुकाबला हुआ है, एक मुकाबले में कायदे से देखा जाए ठीक है, रन हर टीम खा रही है। 200 रन बनना आज की डेट में बड़ा ऑर्डिनरी हो गया। मैं आंकड़ा भी देख रहा था कि इस सीजन 200 से प्लस वाली स्कोर जो हुआ है वो चेज हो चुकी है जी। तो अब 200 रन बनना कॉमन है। अच्छी चीज ये है कि इनकी बल्लेबाजी इनको मैचेस जिता रही है। गेंदबाजों का भी ठीक ठीक कंट्रीब्यूशन रहा है, मैं हल्का नहीं मानूंगा इनकी गेंदबाजी को, बट हाँ बल्लेबाजी के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो आप हल्का बनेगा। और चांस भी जो बनता है इनकी गेंदबाजी को एक्सप्लॉइट करने का, बट एक्सप्लॉइट करने के लिए सामने आपके पास 3 ही बल्लेबाज हैं, वो कितना सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि अगर 3 में आपने 2 को भी गिरा दिया तो भाई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे ना, फिर तो वो क्या कहते हैं पार्टनरशिप मोड में चले जाएंगे कि पार्टनरशिप बनाओ और अपने आप को बचाओ। अच्छा, जीटी बड़ा क्लिनिकल आ रही है अपनी बॉलिंग फ्रंट पर, हम जो देख भी रहे हैं, जो मैचेस वो अपने लिए सेटअप कर रहे हैं, लेकिन अगेन बार बार खामी उस, और आपने भी बार बार उन चीजों को पॉइंट भी करा है कि यार आप बस बच जा रहे हो कि शाहरुख खान, वॉशिंगटन सुंदर, इन पर वो मैच नहीं आ रहे, लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा सुनेगी मैनेजमेंट इस चीज को लेकर ही कि भाई आप क्या केवल अपने बॉलिंग लाइनअप और 3 बल्लेबाज के साथ ही जा रहे थे। टाइम एंड अगेन इस चीज पर चर्चा हुई है, जब आप सेंस कर रहे हो कि टॉप 4 कोई सपना नहीं है, ये एक रियलिस्टिक चीज है, अब तो फाइनली चेंज कर लो यार। तो होना चाहिए। देखो मैं शाहरुख खान की बात को लेके पिछले 3-4 मुकाबले से बोल रहा हूँ, शाहरुख खान एक ऐसा चेंज है जिसको आप बनाएगा। जेसन होल्डर के एडिशन जो है इनके लिए बेहतर साबित हुई है। बल्ले से एक मैच में उसने नीचे आके कंट्रीब्यूट कर दिया, गेंद से कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस अरशद को ये खिला रहे हैं प्रसिद्ध की जगह पे। अरशद ने अच्छी गेंदबाजी की है पिछले 2 मैचेस में, तो कॉम्बिनेशन के लिहाज से मैं बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा। बट हाँ अभी भी मेरा मानना है कि शाहरुख खान इस टीम में नहीं बनते, उनकी जगह कुमार कुशागर को खिला लो, किसी और बल्लेबाज को खिला लो, आपके लिए शायद बेहतर होगा कम से कम गिनने में। इवन ग्लेन फिलिप को ट्राई कर सकते हो आप, एक बार और मौका देके देख लो, बट उसके लिए फिर आपको जेसन होल्डर की बलि चढ़ानी पड़ेगी, जो अभी आप चाहोगे नहीं। और भैया आपकी मतलब बैटिंग से ज्यादा बैटिंग पर बड़ी चर्चा रहती है कि टॉप 10 जो आपके टॉप 3 हैं वो फायर करते हैं तो जबरदस्त करते हैं, लेकिन इज इट फेयर टू से कि यार जब दिल्ली के बैकअप्स की बात कर रहे थे, लेकिन यार आपकी बॉलिंग में भी जब प्रसिद्ध नहीं भी खेल रहे हैं, क्या जबरदस्त काम आपके बॉलर्स आपके लिए निकाल पा रहे हैं? नहीं देखो, तेज गेंदबाजी इनके पास रही है हमेशा से। पिछले सीजन भी अरशद ने अच्छा काम किया था, तो अरशद ऐसा कोई नया नाम उठ के नहीं आ गया था। इवन पिछले सीजन रबाडा ज्यादातर मैचेस मिस किया था, बट उसकी भी कमी आपको महसूस नहीं हुई थी। तो गेंदबाजी इनकी हमेशा से अच्छी रही है, बट ये था कि क्या डेथ ओवर का कंसर्न, प्रसिद्ध जैसा गेंदबाज अगर आपकी टीम में नहीं होगा तो आपका काम निकल जाएगा। अभी फिलहाल निकल रहा है। अभी मतलब इज इट फेयर टू से कि यार वो आरसीबी के वर्सेस तो आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस आ गई, एक और स्टार स्टडेड जो बैटिंग लाइनअप था। पंजाब के वर्सेस वो रेप्लिकेट करना अगर आपने कर दिया, देन डेफिनेटली आप ये फैंसी करोगे कि यार अपनी बॉलिंग ने काम निकाल दे रही है, शायद हम इस बैटिंग के साथ भी क्लिक कर जाएं। देखो बॉलिंग का मेरा कंसर्न नहीं है, बॉलिंग इनका काम निकाल जाएगी। किसी मैच में 200 भी खाएंगे, 220 भी खाएंगे, बट इनका हमेशा एक डर जो रहेगा वो आपको बल्लेबाजी से रहेगा, क्योंकि गिनने को 3 बल्लेबाजी है ना भाई, उन 3 में अगर किसी का भी खराब दिन आ जाता है तो आप एक्स्ट्रा प्रेशर अपने ऊपर ऐड कर लेते हो, वो चीज़ है। और सामने वाली टीम ने 2 बल्लेबाजों को आउट किया, फिर आप इनके मिडिल ऑर्डर में घुस जाओगे, जहां पे आपके पास 4 नंबर पे वॉशिंगटन सुंदर आ जाते हैं, 5 नंबर पे शाहरुख खान आ जाते हैं, 6 नंबर पे इवन जेसन होल्डर आ जाते हैं। ये 4, 5, 6 किसी भी टीम के नहीं हो सकते, ये इस टीम के हैं। तो 1, 2, 3 आपके अच्छे हैं, बट नीचे के आपके बल्लेबाजी बिल्कुल ही डाउन है, बिल्कुल डाउन है। तो भाई वो है कि रादर देन की उम्मीदों के भरोसे कि नहीं नहीं ये तीनों ही खसेड़ देंगे, जब आपके पास वहां पर मौका बन रहा है, तो आई होप एंड जय भैया भी होप कर रहे होंगे कि जीटी फाइनली अपने राइट कॉम्पोजिशन के साथ यहां पर उतरे, ताकि आपके रियलिस्टिक चांसेस और ज्यादा बेहतर हो जाएं। ये बड़े जबरदस्त दिन है भाई आईपीएल के। अभी तक जो सिनेरियो बना हुआ है, आई थिंक जो सबसे इंटरेस्टिंग दिनों में से बन जाएगा वो यहां से शुरुआत हो जाएगी। क्या एसआरएच टॉप की तरफ बढ़ेगी या फिर उस टॉप 4 वाले मिक्स को और ज्यादा इंटरेस्टिंग करेगी? सब केकेआर को बैक कर रहे होंगी, बाकी टीमें जो कंटेंशन में है। जीटी मतलब एक कंटेंडर आरसीबी को तोड़कर खत्म कर आ रही है, क्या दूसरी कंटेंडर पंजाब को हराकर अपने आप को एक बड़ा कंटेंडर वहां पर सबके सामने साबित कर देगी? बड़ा इंटरेस्टिंग सुपर संडे है और पूरी कवरेज आपको गेम चेंजर्स पर मिलेगी। फिलहाल हम लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।